Mosquito, mosquito. Hi Zo, how are you? चुप्पू आ गया। हक करो दीदी को। जोई, आप मामी को हेलो कुछ नहीं बोलते ना। अब मामी आपके लिए अच्छी नहीं रही। अब कुछ अब तो आप सिर्फ आरम और स्काई से मिलने आते। थैंक यू। दीदी तो आई नहीं थी। आप अकेले आए जोई? जोई आप लिफ्ट में अकेले आए? हे भगवान, मैं बोलती आपको तो ऐसे अप्रैल पहना के। एप्रन पहन के और पहनते ही सफेद कपड़े। आप क्या क्या कोई एम्पायर लगे हो है? हमने वो बोलना है। दिखाओ मुझे क्या क्या है। वो दिखाने दिया ये इंसान जब मेरे से व्लॉग में बात करते हैं, आप कुछ दिखा रही थी पोलाइटली। जब कैमरा ऑफ होता है तो पापा कहता है ओ यार तो कुछ करती नहीं है, पूरा दिन फोन पकड़ के रखती है। क्यों पापा? देखना मम्मी ने बेबी कैरेट्स मंगवाई है। ये किस चीज़ के लिए होती है? क्या मम्मी क्या क्या करती रहती है? इसका तू भी सुन ले। ये बेबी कैरेट्स ये क्या है? मैं पहली बार देख रही हूँ इनको। ये देखो मम्मी भी कुछ नई नई चीज़ें मंगवाती रहती है। मम्मी से पूछती हूँ कि किस लिए ये। स्काई, हाँ जी। गीला है ना, फिसल जाओगे दोनों और आंटी को भी बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जोई, वेयर इज आरम? आरम आरम प्लीज है ना, मत आना। वहाँ बैठ जाओ जोई दीदी के साथ। कहाँ है आरम? स्काई तुझे भी मैं मना कर रही हूँ, तू भी नहीं सुनता। ऐसे फिसलता है, फिसले ना आप अभी। चोट लग। ओ देखो साइड हो जाओ। देखो आपने पैर भी गंदे कर दिए। हमारा हाउस सारा गंदा हो गया। ये देखो कितने गंदे शूज है आपके आरम। जी डर्टी शूज। खोलो इनको। वहां पे बैठ जाओ। जोई दीदी देखो कितने अच्छे से बैठती है चेयर पे। बैठ जाओ। सारा गंदा कर दिया आपने। हाय गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे घर में जोई आई है। जोई आई है तो आरम का तो सॉर्ट ही रहे कि वो उसके साथ खेलेगा। बहुत मुश्किल से मैंने उसको भी नहलाया है क्योंकि वो खेलने में इतना बिजी हो गया था कि उसे सुसु कर दिया। अदरवाइज वो हमेशा सुसु बता देता है। पता नहीं उसे लास्ट कोई 7-8 महीने पहले किया होगा ऐसे सुसु। कब से मैं उसको ट्रेन कर लिया, 1 साल के बाद से वो काफ़ी ट्रेन हो गया था। तो 6-7 महीने तो हो ही गए कंफर्म कि उसने पेन में सुसु नहीं किया। पर आज इतना बिजी रहा खेलने में उसने सुसु कर लिया। तो इस बहाने वो नहा भी गया। अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं लग रहा था नहाने का। और खाना भी नहीं खा रहा है। अब जोई और इसको दोनों को टेबल पे बिठाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो देखते हैं कि ये खाना खाता है या नहीं। और आज हमारी आंटी भी आ गई है। तो आंटी आ गई है तो हम थोड़ा रिलैक्स हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया जल्दी से। और ये सब अदरवाइज़ पहले झाड़ू पोछा खाना वाना ये सब करते करते एक तो आदत नहीं रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं वो लोग खाना खाते हैं या नहीं। मैं बाहर जाती हूँ, फिर मैं भी नहाऊँगी अपना। ये दोनों मम्मी अपनी शुगर टेस्ट कर रही है और ये डॉक्टर बन गया हुआ है। क्या कर रही है आरम? आरम भाई क्या कर रही है? ब्लड। ओ मत लेना नानी माँ। नानी आई के कितना ब्लड आ गया। इसको टच नहीं करते आराम, इससे ब्लड आ जाता है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही दर्द होता है, चिमटी जैसा दर्द। ओ आपको कैसे पता? उनके दादू के पास भी है। ये डस्टबिन है जिसमें फेंक रहे हैं। रखते हैं ना, इकट्ठे करके डिस्कार्ड करनी होती है। डस्ट ये डस्टबिन में नहीं डालते ना। अच्छा ये नहीं डालते डस्टबिन में? जो जिसमें भी आपका ब्लड होता है वो चीजें डस्टबिन में नहीं डालनी चाहिए। फिर आप कहाँ डालते हो? सबसे ज्यादा इंडिया में वो है ये, क्या है ब्लॉग में? क्योंकि हमारे पास कोई भी मीन्स नहीं है डिस्कार्ड करने के। और देखो मुझे ये बात पता नहीं थी। मतलब अगर मेरे जैसा कोई रैंडम इंसान करे तो मतलब ये चीज़ अभी इसमें जो मैं ग्लूकोमीटर में नीडल लगा रही हूँ, हाँ है ना। इस नीडल को भी बेसिकली कई बार ही होता है कि जैसे आप ठीक से नहीं करते तो ये ब्लड टच हो जाता है, ठीक है। हाँ तो लाइक वो भी आपको डिस्कार्ड करनी पड़ती है ना। हाँ जो भी नीडल्स हम सिरिंजेस यूज करते हैं, वो सिरिंज हॉस्पिटल में तो देखा कि वो इंसिनेटर में सिरिंज का ऊपर का ऐसा प्लास्टिक कट जाता है। अच्छा। और नीडल को वो कर देते हैं, कट कर देते हैं ताकि वो रीयूज ना हो। ठीक तो है। हम जो घरों में यूज करते हैं, हाँ घरों में भी तो आप यूज करते हैं ना। हाँ। ये इंजेक्शन मैं लगा देती हूँ, ये तो बिल्कुल, हाँ 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 कौन करता है? कोई भी नहीं करता। हाँ। और आजकल जो ये ड्रग्स वाले बच्चे चले हैं ये तो यूज भी कर लेते होंगे। ये यूज की बात नहीं है। जो ये मैंने देखा कि सारे सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी लाइक ये जो गार्बेज कलेक्टर हैं सारे ग्लव्स ये नहीं पहनते। आप वो लेके जाते हैं, आप चाहे अलग अलग कूड़ा भी दे दो, कुछ भी कर हाँ। दो,
ये एक ही वहाँ जाके जब गाड़ी में डालते हैं तो ये पता हाथ से निकाल हाँ मैंने तो खुद देखा है। हाँ वही कह रही हूँ, सोच कितने एक्सपोज्ड है वो लोग। आरम यू विल नॉट टच दिस, ओके? चलो अब आरंभ और जोई दोनों। हाँ ड्रग्स क्या होता है वही पूछना था। ड्रग्स एक मेडिकेशन होती है जो हाईली, अगर आप एक ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो तो आप अपने सेंसेस में नहीं रहते। दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रग्स आर ऑल्सो मेडिसिन पर इफ़ टेकन इन हायर क्वांटिटी नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके खा लिया तो मतलब उल्टियाँ आ जाएंगी ऐसे टाइप ऑफ। नहीं उल्टियाँ नहीं, बहुत चीज़ें हो जाती। ठीक है ठीक है ओके चलो। इसमें अपना मैंने ब्लड साफ किया। हाँ। ये तो मैंने वॉश कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्वैब लगा देते हैं। जैसे वो सैंपल लेने वाले आते हैं, Yes. सैंपल लिया, हाँ फिर उन्होंने स्वैब लगा दिया, हाँ। हमने वो रख दिया। हाँ। तो आपने हमेशा देखा उसमें ब्लड होता है ना, हाँ जब हम स्वैब हटाते हाँ। हैं तो ब्लड होता है। हाँ। तो वो भी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है। तो मैं तो ऐसे डिस्कार्ड कर देती हूँ उसको डस्टबिन यही में। बोल रही हूँ कि हमारे पास कोई मीन्स नहीं है और हमें कोई वैसे ये ऐसा कहाँ होना चाहिए? एजुकेशन ही नहीं है इस चीज़ की। नहीं हो सकता घर में, वो हो ही नहीं सकता। उसको वैसे तो ऐसी चीज़ों को अलग कंटेनर में उसका स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, उसमें डालो। फिर इनको प्रॉपर वे है टू डिस्कार्ड। बिल्कुल हॉस्पिटल में तो अलग अलग डस्टबिन बने होते हैं हॉस्पिटल इसमें। में तो सब कुछ है हाँ। ना, हॉस्पिटल हाँ में पर तो- देखो उधर मैंने डस्टबिन देखे हैं पर मेरे को ये दिमाग ही नहीं आया वो कभी। डालते हैं, वो डालते नहीं पर मेरे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि सिरिंजेस और ये क्यों रखे होते होंगे। मेरे को लगा वो थोड़े प्रिक हैं। करते हैं नहीं, वो इसलिए। काट देते हैं उसको, सिरिंज को काट देते हैं ना, हाँ। ताकि रीयूज ना हो। और सॉरी, सिरिंज को आगे वाला प्लास्टिक होता है ना जिससे मेडिसिन का प्लंजर, उसको वो काट देते हैं ताकि वो यूज ही ना हो। अच्छा अभी तूने यहाँ देखना कि एक जगह मैंने देखा कि सिरिंज नहीं मिलती ऐसे आराम से ना। अब तो नहीं मिलने लगी। हाँ सिरिंज भी मिलनी बंद हो गई है। तो it's not that easy। ये ना हम लोगों को इतना पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस ऐसे चली हुई है जिंदगी। चलो आपने ये काफी अच्छा मैसेज दिया। मतलब जो मेरे जैसे इंसान को नहीं पता था जो कि पढ़ा लिखा है। मैसेज कर रही है। हाँ। Right। वही अभी मिनी कैरेट ये बैठे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट करेंगे इनको। ये भी मैंने तो पहली बार देखा कि ऐसी भी कोई चीज होती है। हाँ मैंने भी पहली बार देखी थी। तो ये आपको कहाँ से दिखी? ब्लिंकिट। तो इसमें क्या, कैरेट मिक्स। इसके क्या इसमें एक काली गाजर आजकल तो मिलती ही नहीं है, ये इसकी कांजी बनती है। तो ये कहीं बीजने वाली तो नहीं है? नहीं आप भी नई नई चीजें। वो करेंगे जैसे वो फर्मेंटी वो बनाते हैं ना, हाँ हरे पानी में वैसे बनाएंगे। पार्वती अब ये स्टार्ट कर देनी है, कढ़ाई बिल्कुल नहीं यूज होगी। ओ मेरी आपने ले जानी है कढ़ाई, ले जानी है मेरी तो सैलरी की कढ़ाई मम्मी डिस्कार्ड कर रही है। और आज हमारे यहाँ बन रहा है गोभी मसाला गोभी, मुझे बहुत पसंद है। और फुलके, और आंटी हमारी वापस आ चुकी हैं, इतनी लंबी छुट्टी से आ गई हैं। मेरे को इतना काम करना पड़ा आंटी है। खुद खुद तो मजे करने चली गई और मेरे को यहाँ काम पे लगा दिया है। क्या करूँ बताइए, जाना था ना। हाँ चलो कोई नहीं, मजबूरी सबकी होती है। ठीक है आंटी, चलो आज आपके हाथ का खाना मिलेगा खाने को। कर दे दूँ उनको बच्चों को? ठीक ठीक, तो मैं इन बच्चों के लिए कर्ड दे देती हूँ क्योंकि आरम ना वाटर इनटेक बहुत कम है तो वो खा लेगा इस खाने। ऐसे खा के दिखाओ आरम, आप भी खाना ऐसे कर्ड खाना। टिश्यूज दे दूँ मैं आपको? इज इट गुड आरम एंड जोई? मैं ब्लॉग से पहले ही बोल देती हूँ कि मैं इसमें घर पे कैबेज खाना नहीं डालती। मैंने कैबेज खाना है। क्या खाना है? कैबेज क्या खाना है? कैबेज व्हाट इज दैट आरम? सैंडविच। सैंडविच। सैंडविच हम ब्रेकफास्ट में करते हैं। अभी इट्स अ लंच टाइम है। आपका परांठा भी लेके आ रही हूँ एंड वेजिटेबल भी एंड चटनी। मैं नानी से पूछती हूँ। ओके, टिश्यूज दे देती हूँ पहले। और मुझे 3:30 हो गए हैं और मैं इसको तब से बोल रही हूँ कि आजा सोने, आजा, खाना भी खा लिया। और कहाँ, ये तो खेलने में बिजी है। पता नहीं कि कब को आएगा और कब सोएगा। फिर रात को जितना लेट ही दिन को सोता है उतना लेट ही उठता है और रात को उतना लेट सोता है। तो इसके तो मज़े हैं पर मैं थक जाती हूँ। अब कैसे समझाऊँ, मैं तो खुद बेड पे आ गई क्योंकि मेरे को तो ठीक ठाक रेस्ट करने का मन कर रहा है। नहीं अच्छा, तुम लोगों ने सोना नहीं है? सो जाओ आरम, अब सो जाओ। ये देखो
मम्मा को नींद नहीं आई यार, हम सो जाए। नहीं सोना, सोना पड़ता है, प्लीज नहीं सोना, थोड़ा सा सो जाओ। नहीं, फिर आप रात को नहीं सोते, आपको नींद नहीं आई है। दिखाना है इधर, नोजी में पेन हो रहा है, मत टच करो। सारी बच्चा पार्टी हो चुकी है और अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का। तो मम्मी पे डिपेंड करता है कि मम्मी लेके जाती है या नहीं। थोड़ा सा काम है, अब देखते हैं। देखो आराम बिना कुछ खाए पिए फुल एक्टिव। और पापा सो गए सब। हाँ जी, क्या है ये? सैंडल रखना, कहाँ रखना? ये मैंने अपने पैरों में डालना है हाँ तो वही रख लो ना। अच्छा मैं खोलती हूँ, पहले आप ड्रेस तो चेंज कर लो। खुद कर लोगे ना? ओके। आप क्या आप मैं आपसे नाराज हूँ। सॉरी हॉट बना दिया। ओए मेरी क्यूटी, ऐसी सी बातें करती थी मम्मा, सॉरी बोल देती। इसको नोजी आ रहा है, नोजी आ रहा है इसका। पापा देखो कैसे सो रहे हैं। इनको कहीं भी नींद आ जाते। नहीं जोई अपने क्रॉक्स पहनेगी। जोई चेंज कर लिया, आप भी आ जाओ चेंज करने, जल्दी जल्दी आओ। स्काई को एक्साइटमेंट हो रही क्योंकि उसको पता चल गया कि हम कहीं तो जा रहे हैं। तो स्काई परेशान। और स्काई बिल्कुल परेशान है, तभी तो ये नानू इसके साथ स्काई के साथ उनकी मतलब पेट से घर आओगी तो मतलब पुलिस आ जाएगी किस करके इसको लेके नहीं जा रहे ताकि हाँ किस करके इसको नहीं लेके जाने, इस थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा और ये भागेगा भी। क्या बोलते रहते। तो फाइनली हमारा जाने का सेट हो गया और कैब भी आ गई, 7 मिनट्स में आने वाली है मतलब। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं मम्मी बच्चा पार्टी ये लोग ऑलरेडी रेडी है। और स्काई हमारे थोड़ा सा सैड हो गया है क्योंकि हम इसको नहीं लेके जा रहे। और आराम के कपड़ों का कॉम्बिनेशन मत देखना क्योंकि मैं तो 2-4 दिन के लिए आई थी विंटर्स के कपड़े लेके। तो ये अभी ने शर्ट कुछ और भेज दिया है, इसके साथ का पैंट कुछ और भेज दिया है, तो वो बिल्कुल मैचिंग नहीं है। बट हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। स्काई सैड था। ओ देखो स्काई इतना चैन हो गया। वही भी स्काई, काश मैं आपको हर जगह ले जा पाती, इसको भी आप सारी जगह नहीं जा सकते। कुछ स्काई को और वैसे भी पूजा मामी थोड़ी सी तो अच्छी लग रही है, मतलब ज्यादा थोड़ी जो मतलब सैड हो जाते हैं सारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन शिमला वाले आप बताने जाते, आप क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ में क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि मैं भी तैयार नहीं हुआ। नहीं पापा, फिर आज स्काई के साथ किसी को रहना पड़ेगा। आप चल लो, जोई रह लेगी। जोई आप रह लो, आप रुक जाओ। वैसे भी स्काई भी तो आपका भाई है, आप स्काई के साथ खेल लेना, हम लोग जा आते हैं। दादू तो आराम का ध्यान भी रख लेंगे, आपसे रखा भी नहीं जाएगा। मैं और नानी माँ सामान उठाएंगे। नहीं तो आप यहाँ रुको। नानू तैयार हो जाओ आप। ऐसे अगर कोई बोल देखो पूजा मामी ऐसे कोई बोले आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, बोले कि हम सब जाते हैं, हमसे पूजा मामी बन के जाते हैं आपके दोस्तों के घर में, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ठीक है चप्पल। हाँ अच्छी लग रही है, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। हमारी माता देख लो, विश्व सुंदरी ये है, जेनजी सॉरी मिलेनियल बच्चों की सासू माँ और ये जेन अल्फा बच्चों की दादी। ये ऐसी होती है आजकल की मॉडर्न दादी। दिखाओ। और ये मॉडल दादी है, जो भी दादी है, लेकिन मतलब ये तैयार हूर करके जा रही है। इनको जाना कि अच्छा फंक्शन में जा रहे, तो इनको फंक्शन के कपड़े में इनको ये पहनना होगा। क्या बोल रहे हो? और ये आराम से ऊपर का फोन आ गया है। ये देखो नेल पेंट भी लगा रहे हैं। मम्मा जा रही है अकेले, ये लोग नहीं आ रहे। कौन आ रहा है मेरे साथ? जल्दी चलो, जल्दी चलो। स्काई आप क्यों लेना शुरू? ओके कुट्टू अभी यहीं रुको, हम अभी आएंगे, अभी आएंगे। फिर मैं शाम को तेरे को घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है? बाय। सो सॉरी स्काई, सो सॉरी, आई लव यू। आराम नहीं चल रहा। लिफ्ट में लगता है ना, वो आएगा अपने। हम
हम बच्चा पार्टी के साथ पहुंच गए हैं और जोई कह रही है कि आप टेंशन मत लो, मैं जहाँ भी होगी मैं आपके साथ ही चलूंगी। और आपने कहीं गुम नहीं होना। दीदी को जहाँ भी जाना है, दीदी को मम्मा या आई को बता के जाना है, ठीक है? ओह कहीं नहीं जोई, जाना है, आप जाना ही कितने नहीं है स्मार्ट हो गए हो जोई। चलो मम्मी जो एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए आई थी अपने लिए सूट खरीदने के लिए, किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ पे अच्छा फैब्रिक मिलता है, तुम देखना चाहते थे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग वो फैब्रिक लेके अब इनको कुछ खिलाने आए क्योंकि आरम ने तो कुछ उठ के खाया नहीं ना। तो यहाँ एक स्वीट शॉप है, उसी में कुछ पेस्ट्री खिला रही हूँ उनको। अच्छा है? हमारे सॉन्ग मत कॉपी करना अब इसको है। मुझे मेरा भी होंगे, मैंने सुनना है। यहाँ पे वो वाला गाना चला है दिल दीवाना, तो मैंने कहा वो हमारा सॉन्ग है और जोई कहती मेरा और पापा का भी फेवरेट है। मैं ये इसके पापा और ये हमें कॉपी करते हैं हमेशा। पापा ने खुद ही छोटे होते सुना है, सुराब में को ही खुद सिखाते हैं। आपका को यही करना होगा, आपने कोई और से सुना, हमने कहीं और। पापा ने जब छोटे थे ना पापा, तो आपके पापा तो उन्होंने किनू मामू का कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने से कौन सा हो जाता है? कॉपी तो मतलब जरूरी भी नहीं है, तो अगर कॉपी कर भी दिया तो कुछ नहीं होता। नहीं आप चूज करो, बहुत कुछ होता है। मैं नहीं चाहती हमारा सॉन्ग कोई और गाए। कहाँ है कहाँ है आवाज आ रही है। तो हम पहुंच के देखो इसकी शक्ल की हालत, नोजी भी आ गई इसकी, जी गंदा बेबी। पहुंच चुके हैं और देखो स्काई हमारा इंतजार कर रहा है, वो पहले ही पहुंचने लगे हैं। चलो चल बस बस। हाय छोटी। हाय कुच्चू हाय। देखिए मम्मी के साथ ही वो करता है, मिलता है हमारे साथ। बेचारा यार है, बहुत परेशान हुआ मम्मी के लिए करता है। आरम लग जाएगी। ओए थैंक यू स्काई, जो मुझे भी मिली। रुक जा। ये दिख रहा है इसको भी, आरम स्काई इसको अपने मटर खाने को पड़ा है और ये अपने स्काई कुछ नहीं है। साइड से फट गया। हाय कुच्चू कुछ नहीं है बाबू, आओ। आराम क्यों कर रहे हो ऐसा? गंदी बात मत करो, गंदी बात मत करो। चलो कलर्स उठाओ, देखो इसने सब क्या करके रखा है यहाँ पे। क्या कर रहे हो आप? कुछ हो गया है? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो मैंने को क्यों कर करा चलूं? अच्छा फिर मैंने शुशु कर दिया। फिर मॉर्निंग में गलत। गंदी बात करो आप कलर्स को थ्रो करके, सारे व्लॉग्स में बोलेंगे कि आनम इज अ बैड बॉय। मैंने गलत फेंक दिया। क्यों फेंका? सानू मैम। इतना तक कहता है ये मुझे। चलो 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 आरम यार बस। मैंने डिनर कर लिया, राजमा राइस बने थे और आरम ने भी खा लिया थोड़ा बहुत जो मम्मी ने उसको खिलाया। अब वो गया मासी के घर मम्मी पापा के साथ और मैं अकेली हूँ, मैं और स्काई। तो मैं सोच रही हूँ इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्यों ना मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ, और जब वो आ जाएगा तो मेरे को उसको सुलाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, 12:30-1 हो जाता है उसको। मैं तो इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुझे कुछ पिंपल हो गया, तो मैंने लैक्टोकैलेमाइन लगाई है। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ एंड करना, और आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।